प्रस्तुत कहानी मात्र एक काल्पनिक तथ्य है। इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और न ही हम किसी भूत प्रेत जैसी शक्तियों पर विश्वास करते हैं। वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन मात्र है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अश्वथ और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट सीरीज़ एक भूत की आत्मकथा, जिसकी पहली कहानी है आधी रात का चावल। दोस्तों, अब तक आपने कहानी के दूसरे एपिसोड में सुना कौशल और रविंद्र एक किराए के मकान को देखने जाते हैं, जहां उन्हें कुछ अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। फिर भी अपनी मजबूरियों के चलते इन्हें वह कमरा पसंद आ जाता है और वे मकान मालिक को एडवांस रुपए दे देते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों घर से निकलकर गेट पर पहुंचते हैं, उन्हें घर की तीसरी मंजिल से एक चीख सुनाई देती है, जिसे सुनकर रविंद्र के हाथ पांव फूल जाते हैं। और अब आगे। अरे यार, ये कैसी आवाज़ है? कहते हुए रविंद्र ने कौशल की हथेली बड़े जोर से पकड़ ली। दोनों कुछ देर शांत वहीं गेट पर ही खड़े रहे। नहीं यार, कोई नहीं। लगता है तीसरी मंजिल पर रहने वाली आंटी की बिटिया किसी छिपकली से डर गई होगी। कहते हुए कौशल मुस्कुराने लगा। कहीं न कहीं कौशल भी इस भयानक चीख से थोड़ा सहम जरूर गया था, लेकिन रविंद्र कहीं डर न जाए, इसलिए उसने अपना डर जाहिर नहीं किया। चल यार, चलते हैं। अभी हमें अपना बोरिया बिस्तर भी समेटना है। कल सुबह ही हम अपने रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। कहते हुए कौशल ने अपना हाथ रविंद्र के कंधे पर रख दिया और उसे सामान्य करने की कोशिश करने लगा। लेकिन अभी भी रविंद्र थोड़ा डरा डरा लग रहा था। नहीं यार, यहाँ मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। कहते हुए रविंद्र अपना डर जाहिर करता है। अरे यार, तू भी बड़े हल्के दिल वाला आदमी है भाई। यहाँ सब नॉर्मल है। चल घर चलते हैं। कहता हुआ कौशल रविंद्र को लेकर वहाँ से घर चला जाता है। कहते हैं जाड़े की रात और उसका घना धुंध आत्माओं का बसेरा होता है। रात जितनी काली होगी, आत्माओं की ताकत उतनी ही ज़्यादा। रात में कुत्ते रोते हैं, यह उनकी प्रवृत्ति होती है, यह हमें पता है। और जो हमें नहीं मालूम वह एक अनजान सच है, जो हमें न दिखाई देता है और न हम सुन पाते हैं। और कुत्ते इन्हें सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। रात के लगभग 12 बज रहे थे और कौशल की आंखों से नींद गायब थी। वह बार बार सुबह की घटना याद कर आशंकित और भयभीत था। कहीं न कहीं उसे भी सुबह वाली घटना रह रहकर परेशान कर रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, परिस्थितियों के आगे एक भला चंगा आदमी भी मजबूर होता है। यही हाल कुछ कौशल का भी था।
खैर, जैसे तैसे कौशल सोचते सोचते सो गया। अगली सुबह कौशल और रविंद्र अपने पुराने पते को अलविदा कर अपना बोरिया बिस्तर लेकर अपने नए पते की ओर चल देते हैं। किताबें और घर गृहस्थी का सामान ज़्यादा होने के कारण उसे पैदल ले जाना संभव नहीं था, इसलिए दोनों ने एक ऑटो रिक्शा रिजर्व कर लिया। कहाँ जाना है भाई? कहते हुए ऑटो रिक्शा वाले ने कौशल की तरफ संदेह भरी नज़रों से देखा। मानस नगर। कितना किराया है? रविंद्र ने ऑटो वाले से पूछा। 200। बड़े ही चुटीले अंदाज में ऑटो वाले ने जवाब दिया। अरे भाई, क्या बात करते हो, थोड़ी ही दूरी पर तो है, रविंद्र ने प्रत्युत्तर दिया। अरे साहेब, ये भी तो देखो, कितनी गलियां पार करनी होंगी और ट्रैफिक से गुजरना सो अलग। और ये भी तो देखो, जा कैसे रहे हो महाराजा की तरह, और वो भी रिजर्व। कहता हुआ ऑटो वाला थोड़ा उन्हें झाड़ पर चढ़ाने की कोशिश करता है। खाक महाराजा, इस टिन के डिब्बे में बैठकर कौन महाराजा और कहाँ का? कहता हुआ रविंद्र ऑटो वाले पर बिगड़ जाता है। तो मत बैठो इस टिन के डिब्बे पर, कर लो कोई हवाई जहाज। कहता हुआ ऑटो वाला थोड़ा तैस में आ जाता है। अरे भाई, तुम तो नाराज हो गए, इसका ये मतलब नहीं था। तुम तो चलो सीधे, किराया 200 ही देंगे, फिक्र मत करो। कहता हुआ कौशल बिगड़ते हुए मामले को थोड़ा संभालता है और रविंद्र को राजी करता है कि किराए का 150 रुपये वो अकेले ही दे देगा और उसे केवल 50 रुपये ही देने होंगे। दोनों ऑटो में सवार अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। कहते हैं, रहस्यमयी ताकतें हमेशा से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं और इंसान एक ऐसा प्राणी है जो कुछ चाहते हुए और थोड़ा न चाहते हुए भी उसकी ओर अपने आप ही खिंचा चला जाता है। कौशल और रविंद्र का हाल लगभग कुछ ऐसा ही था। डर तो लग रहा था, लेकिन डर को महसूस करने की लालसा उनके मन में निरंतर बनी हुई थी। इसी डर के साथ वो दोनों आखिर पहुंच ही गए अपने नए पते पर। रोक दो भाई, यहीं रोको, कहते हुए कौशल ने ऑटो गेट के सामने रुकवा दिया। तुम लोगों को यहीं उतरना है? कहते हुए आश्चर्य से ऑटो वाले ने कौशल और रविंद्र को घूर कर देखा। हाँ भाई, यहीं उतरना है। 200 रुपये में क्या तुम अमेरिका हमें थोड़े न ले जाओगे? कहते हुए कौशल जेब से रुपए निकाल कर गिनने लगता है और रविंद्र सामान उतारने लगता है। अरे भाई, तुम्हें यहीं जाना है? कहते हुए ऑटो वाला एक बार फिर आश्चर्य प्रकट करता है और उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र गेट पर पड़ती है वह सन्न रह जाता है और मानो उसका शरीर बेजान सा हो गया हो। अपनी फटी फटी आंखों से वह गेट को निहारने लगता है। तभी, अरे ओ भाई, किराया विराया लेना है कि नहीं, या ऐसे ही जाओगे? अरे ओ, कहता हुआ कौशल ऑटो वाले के कंधे पर अपना हाथ जैसे ही रखता है वह चौंक उठता है, मानो जैसे उसने दिन में ही कोई भयानक सपना देख लिया हो। हाँ भाई, लेता हूँ, कहता हुआ ऑटो वाला किराया अपनी जेब में रखकर जल्दी जल्दी अपना ऑटो स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। ऑटो वाले के इस अजीबोगरीब व्यवहार से कौशल और रविंद्र एक बार फिर गहरे सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर तक वहीं गेट पर ही खड़े रहते हैं। तभी घर के अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ उन्हें सुनाई पड़ती है। इस बार वे दोनों थोड़ा चौंक जाते हैं।
सन्नाटा जितना गहरा होता है, डर उतना ही गहरा और भयानक। हम प्रतिकार करते हैं उस डर का जो हमारे भीतर ही कहीं छिपा बैठा है। वो हावी होता है हमारे मन मस्तिष्क पर और ले जाता है हमें उन अनंत रहस्यों की गहराई में, जहाँ से बाहर देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो दोस्तों, कहानी का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। नई कहानी की सूचना के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। हम जल्द हाजिर होते हैं कहानी के एक नए एपिसोड के साथ। तो सुनते रहिए वाइट पेज ओरिजिनल्स और हिंदी ऑडियो बुक प्रेजेंट्स द हॉरर पॉडकास्ट स्टोरीज। नमस्कार।